हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत सारे प्लांट नहीं होते हैं, 2-4 फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ गुलाब का पौधा है। और अगर आपके पास सिर्फ गुलाब का पौधा है और अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाए और घर पर आपके पास कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, तो हमारे घर में ही एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो कि हमें बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। अगर हम उसका इस्तेमाल रेगुलरली अपने प्लांट पे करते रहते हैं तो इससे हमारे रोज़ प्लांट में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती रहती है। किसी भी प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं वो होती हैं नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। तो हमारे पास एक ऐसा ही नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो कि बहुत ही आसानी से हमें घर में ही मिल जाता है, जिसमें कि ये तीनों ही चीज़ें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अगर उसका इस्तेमाल आप हर हफ्ते अपने गुलाब के पौधे पे करते रहेंगे तो आपके पौधे में अगर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपके गुलाब के पौधे में फूल आने शुरू हो जाएंगे। वो जो फर्टिलाइज़र है हमारे पास वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। पर बहुत कम लोगों को ये पता है कि बनाना पील जो है वो सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है हमारे घर में पाए जाने वाला। अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं है या बाहर से हम मार्केट से कोई फर्टिलाइज़र ले नहीं सकते, तो आप सिर्फ बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी अगर अपने गुलाब के पौधे में करते रहते हैं तो इससे भी आपके गुलाब के पौधे में लगातार अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी, चाहे वह कोई भी सीज़न हो, और इसकी ग्रोथ भी बढ़िया होती रहेगी। इसमें नई नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी और नए नए बड्स बनते रहेंगे और आपके गुलाब में अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। बनाना पील फर्टिलाइज़र को हमें कैसे बनाना है हम शॉर्ट में उसको देख लेते हैं। बनाना पील को हमने पानी में भिगोकर छोड़ दिया था और कुछ 24 घंटे बाद आपका फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो केले के छिलके हैं वो हल्के काले रंग के हो गए हैं और जो इसका पानी है वो भी काले रंग का हो गया है। तो इसका मतलब आपका फर्टिलाइज़र तैयार है पौधे में डालने के लिए। भी इसको हम अपने गुलाब के पौधे में डाल देंगे। इसको डालने से पहले आप पहले इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से हिला लीजिए। इसको अच्छे से आप हिला लीजिए। केले के छिलके में तकरीबन 40% पोटाशियम पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए और रोज़ प्लांट के लिए एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किसी भी प्लांट में कर सकते हैं। किसी भी प्लांट में इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है। और जो भी हमारे प्लांट के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो हमारे प्लांट की बेसिक नीड है इसके इस्तेमाल से पूरी हो जाती है, चाहे वो नाइट्रोजन है, पोटाशियम है या फिर फास्फोरस है। और इसको डालते ही हमारे पौधे में अच्छे फूल आने लगते हैं और इसकी फ्लावरिंग भी बढ़िया हो जाती है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप वीकली अपने पौधे के लिए कर सकते हैं। इसको डाइल्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है।
ये आपके प्लांट को कोई भी हार्म नहीं करेगा। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं करता। तो आप हर हफ्ते इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे पर कर सकते हैं। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप देखेंगे कि अगर आपके गुलाब के पौधे की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसमें ग्रोथ होने लगेगी, इसमें नई नई कलियां बनने लगेंगी और इसमें फूल आने लगेंगे और आपका गुलाब का पौधा हमेशा फूलों से भरा रहेगा। घर में पाए जाने वाला ये सबसे इजी और सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र है। तो आप बनाना पील का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे के लिए ज़रूर करें और फिर देखें कि आपके गुलाब के पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।